जय मसीह आप सभी को। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जिसने सदियों से लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाया है। मसीह के 12 प्रेरितों की मृत्यु कैसे हुई। यीशु मसीह के 12 प्रेरितों ने उनके साथ रहकर अपना पूरा जीवन बदल लिया। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में कई कहानियां हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 12 प्रेरित अपने जीवन का अंत कैसे कर गए। 1. पतरस। सबसे पहले बात करते हैं पतरस की, जो यीशु के सबसे करीबी और मुख्य प्रेरित माने जाते हैं। उन्होंने मसीह की मृत्यु के बाद 35 साल तक सुसमाचार का प्रचार किया। कहा जाता है कि उन्हें रोम में क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाए ताकि वह अपने गुरु यीशु के समान न दिखें। 2. अंद्रयास। अब बात करते हैं अंद्रयास की, जो पतरस के भाई थे और पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुयायी थे। मसीह को मिलने के बाद वे भी उनके साथ जुड़ गए। कहा जाता है कि उन्हें ग्रीस में एक एक्स आकार की क्रॉस पर सूली पर चढ़ाया गया था। 3. यूहन्ना। यूहन्ना यीशु के सबसे कम उम्र के प्रेरित थे और उनके खास दोस्त माने जाते थे। परंपरा के अनुसार रोम में उन्हें जलते तेल में फेंक दिया गया थी, पर उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में उन्होंने बाइबल में प्रकाशित वाक्य सहित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। कहा जाता है कि वे लगभग 100 साल की उम्र में इफिसुस में प्राकृतिक कारणों से मरे। 4. फिलिप की मृत्यु का विवरण स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि वे एशिया में प्रचार करने गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य मानते हैं कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। 5. बर्थोलोमाई ने अपने जीवन का बहुत हिस्सा मेसोपोटामिया, आर्मेनिया और भारत जैसे देशों में सुसमाचार का प्रचार करने में बिताया। उनकी मृत्यु भी विवादास्पद है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें बोरे में बंद कर समुद्र में फेंक दिया गया था, जबकि अन्य के अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। 6. मत्ती, जो पहले कर अधिकारी थे, मसीह के बुलावे पर उनके शिष्य बने। उन्होंने ईरान, जुदेया और एथियोपिया में प्रचार किया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु तलवार से घायल होकर हुई, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। 7. थोमा, जिन्हें डाउटिंग थॉमस के नाम से भी जाना जाता है, भारत में प्रचार करने गए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भारतीय राजा के आदेश पर तीरों से की गई। 8. शमौन की मृत्यु का विवरण पूरी तरह से अज्ञात है। कुछ लोग मानते हैं कि वह रोम में एक सामूहिक नरसंहार के दौरान मारे गए थे। 9. याकूब, अल्फाई का पुत्र। याकूब, जिन्हें याकूब बड़े के नाम से भी जाना जाता है, पहले प्रेरित थे जो मसीही धर्म के लिए मारे गए। कहा जाता है कि उन्हें यरूशलेम में सिर काटकर मारा गया था। 10. याकूब। दूसरे याकूब की मृत्यु के बारे में भी दो बातें सामने आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मिस्र में सूली पर चढ़ाया गया, कि अन्य के अनुसार उच्च पुरोहित अन्नास ने उन्हें पत्थरों से मरवा दिया। 11. यहूदा थद्दी ने मसीह की मृत्यु के बाद मेसोपोटामिया, अरब, सीरिया और फारस में सुसमाचार का प्रचार किया। कहा जाता है कि फारस में उनकी मृत्यु हिंसक कारणों से हुई थी। 12. यहूदा इस्करियोती। अंत में बात करते हैं यहूदा इस्करियोती की, जो मसीह के साथ विश्वासघात करने के कारण प्रसिद्ध हैं। बाइबल के अनुसार मसीह के साथ धोखा करने के बाद यहूदा ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, यह थी मसीह के 12 प्रेरितों की मृत्यु की कहानी। इनमें से कई कहानियां परंपरा और विश्वास पर आधारित हैं, पर इन कहानियों ने सदियों से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दें। धन्यवाद।